अपने देश की आपूर्ति करने के बाद निर्यात करने का काम फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए आज मैंने लिखा था और आज कुछ मांगने के लिए नहीं खड़ा था, क्योंकि पार्टीज में लीडर्स वो होते थे जिनके पास मसल पावर हो, फाइनेंशियल पावर हो। काशीपुर हमारा बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर है। काशीपुर नगर निगम के विकास और बेहतरी को लेकर महापौर दीपक बाली की सोच अब वास्तव में ठोस कदमों के रूप में सामने आ रही है। इसका बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काशीपुर आगमन के दौरान महापौर ने मुख्यमंत्री से प्राप्त आशीर्वाद के चलते एक अनूठी पहल शुरू कर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन कराया। इस सम्मेलन ने न केवल जनता और सरकार के बीच संवाद का नया रास्ता खोला, बल्कि स्थानीय मुद्दों को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का अवसर भी प्रदान किया है। श्री बाली की इस पहल से न सिर्फ क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी प्रसन्न नजर आए, बल्कि कार्यक्रम के शानदार आयोजन को देखकर मुख्यमंत्री भी इतने गदगद नजर आए कि उन्होंने कह दिया कि इस तरह के शानदार कार्यक्रम प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी को 9 सितंबर की सुबह श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारा में आयोजित सिख समुदाय के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना था। क्योंकि यह कार्यक्रम सुबह 8 बजे से आरंभ होना था, इसीलिए समय की पाबंदी को देखते हुए सीएम महापौर दीपक बाली के अनुरोध पर 8 सितंबर की शाम को ही काशीपुर पहुंच गए थे। महापौर दीपक बाली ने इस अवसर को जनहित में बदलते हुए उसी शाम प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित कर डाला। सम्मेलन में नगर के विभिन्न वर्गों के प्रबुद्ध नागरिकों ने हिस्सा लिया और अपने विचार, सुझावों तथा समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखा। इस सम्मेलन में जिस तरह से चुनकर हर क्षेत्र के गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया था, उसे देखकर मुख्यमंत्री भी काफी प्रसन्न नजर आए और उन्होंने कह भी दिया कि यहाँ मौजूद लोगों को देखकर मुझे साफ नजर आ रहा है कि यह पूरे उत्तराखंड की क्रीम बैठी हुई है। इस दौरान शहर की यातायात व्यवस्था, क्षेत्र के विकास के मुद्दों, रोजगार के अवसर, चिकित्सा व औद्योगिक क्षेत्र जैसे अहम मुद्दे उठाए गए। नागरिकों ने यह भी कह दिया कि काशीपुर तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की जरूरत है ताकि आने वाले समय में नगर पर दबाव न बढ़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन को एक नई पहल बताते हुए महापौर की सोच और आयोजन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से जनता और सरकार के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है, जिससे न केवल योजनाओं को धरातल पर उतारने में मदद मिलती है, बल्कि लोगों की वास्तविक दिक्कतों का समाधान भी तेजी से हो सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह के प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे ताकि विकास की गति और तेज हो सके। महापौर दीपक बाली की इस पहल को नगरवासियों ने भी सराहा और इसे काशीपुर के विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना है। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि यदि इसी तरह की सहभागिता लगातार बनी रही तो नगर की कई पुरानी समस्याओं का समाधान जल्द होगा और काशीपुर को विकास की नई दिशा मिलेगी। यहाँ के पूर्व विधायक जिनका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता है, आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी हमारे आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन में उपस्थित है। हृदय से आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक बहुत ही शिक्षित, सौम्य स्वभाव के लिए जाने वाले अपने आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी यहाँ उपस्थित हैं। आपका भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है।
हमारे प्रदेश के महामंत्री के रूप में आदरणीय तिलेन चौधरी जी इस मंच पर उपस्थित हैं। आपका भी हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे यहाँ के निवर्तमान नवनिर्वाचित महापौर जिनकी कार्यशैली से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको काम करते हुए देख रहे हैं, ऐसे हमारे दीपक वाली जी यहाँ उपस्थित हैं। आपका भी आदरणीय पाली जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक आदरणीय चीमा जी, आदरणीय मल्होत्रा जी, कैब के अध्यक्ष आदरणीय मौर्य जी, हमारे माननीय विधायक कुलदीप सिंह चीमा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री चौधरी जी और यहाँ के जिलाध्यक्ष मनोज पाल जी, बलराज पाशी जी, डॉक्टर साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबोध जी भाई और बहन मित्रों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली है, देश को नए आयाम पर पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक समय ये था, अगर पुराने लोगों को याद होगा, जब हमारे पास सरकारी राशन की दुकानों में देने के लिए गेहूं नहीं था तो हमने अमेरिका से गेहूं, और वो गेहूं ऐसा था कि उसको जानवर में नहीं खाते थे, अगर किसी को शायद आपको याद हो। और आज 80 से अधिक देशों को अपने देश की आपूर्ति करने के बाद निर्यात करने का काम फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए आज मैंने लिखा था और आज कुछ मांगने के लिए नहीं खड़ा था, क्योंकि आज का कार्यक्रम एक अलग था, लेकिन आपका पूरी ध्यान चला गया तो अपने उसी विभाग से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए इस कार्य को तेजी से पूर्ण कराने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद मेयर साहब। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी से कृपया आएं और अपना उद्बोधन दें। पार्टीज में लीडर्स वो होते थे जिनके पास मसल पावर हो, फाइनेंशियल पावर हो। उस टाइम गाड़ियों में लोग, नेता लोग बंदूकें लेके, मसल पावर के लोग लेके 3-3 गाड़ी में घूमते थे। इस तरह की राजनीति होती थी। और धीरे धीरे 2014 आए, सोच बदली, विकसित भारत की बात होने लगी। हमारे जैसे परिवार के लोग, जो हम लोग उन लीडर्स को देख के डरते थे, हम लोगों ने भी मन बनाया भी हम भी राजनीति में आएंगे। आज हिंदुस्तान में हर आदमी के पास घर है। हिंदुस्तान में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोता। हर आदमी के घर में टीवी है, हर आदमी के घर में या मोटरसाइकिल या गाड़ी भाग रही है। तो आज हमारा जो विकसित भारत का जो सपना है, आज हम 3rd वर्ल्ड इकोनॉमी है, 4th, और हमारी लास्ट क्वार्टरली की जो फिगर आई है तो हम लोग 7.9% हमारी GDP ग्रोथ हुई है, जो बहुत रेयर होती है। ऐसे टाइम के ऊपर इतनी GDP लाना एक एप्लीकेशन वाली चीज़ है। तो इस तरह भाइयों बहनों देश तरक्की कर रहा है, हमारी लीडरशिप है जो अपना सारा उनका जो सोच है, एक विकसित भारत बनाने की सोच है, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी हैं, इनके विकसित देश प्रदेश बनाएंगे, फिर विकसित देश बनेगा, यही एक तरीका है। और हमने अपने देश को जल्दी ही एक विकसित भारत 3रे नंबर की इकोनॉमी बनाना है, जिसमें हम लोगों ने सब ने मिलकर कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का मोटो है। इसी मोटो के साथ हमने आगे बढ़ना है और अपने देश को एक विकसित देश बनाना है। काशीपुर हमारा बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर है, औद्योगिक नगर है। और एक तरह से जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो सबसे पहले हमारा कोई शहर पड़ता है तो इधर काशीपुर पड़ता है। और मेरा काशीपुर से बहुत बचपन से बड़ा संबंध रहा है।
और यहाँ से एक अच्छी शुरुआत आज हुई है। प्रबुद्धजनों से संवाद हुआ है, सभी के विचार जाने हैं और सभी वर्गों के लोग उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योग जगत, व्यापारी जगत, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, मीडिया जगत के लोग, समाज के प्रतिनिधिगण, जनप्रतिनिधिगण, व्यापारीगण, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और ये संवाद इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है कि ऐसे संवादों से समाज के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं उनकी जानकारी मिलती है। सरकार को चलाने में, प्रशासन को चलाने में, नीतियों को बनाने में बहुत सहायता मिलती है। इसको हम राज्य के अंदर अन्य स्थानों पर भी इसको ऐसे बढ़ाएंगे। 2027 की तैयारी भावी सरकार किस तरीके से कर रही है? आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है। उत्तराखंड की जनता ने हमेशा हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरपूर आशीर्वाद और समर्थन दिया है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, नगर निगम, नगर पालिकाओं के चुनाव हो, नगर पंचायतों के, या अभी अभी हाल ही में संपन्न हुए हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हों। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, समाज के अंतिम छोर तक हमारा विकास पहुँचे, शासन पहुँचे, प्रशासन पहुँचे, हमारी नीतियाँ पहुँचे, ये हमारा लक्ष्य है। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। इस समय पूरा राज्य हमारा आपदा ग्रस्त है और ऐसे समय में हम हर एक आपदा में जो ग्रसित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके दुख में उनके साथ हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि उनका जनजीवन पहले की तरह हो, व्यवस्थित हो, सामान्य स्थिति में आए। हर प्रकार की मदद, हर प्रकार की सहायता, जो हमारे बेघर हो गए लोग हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनको हर संभव सहायता का हमने संकल्प लिया है। हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारी पूरी सरकार ग्राउंड जीरो पर उतर रही है और सभी अधिकारी, सभी प्रशासन के लोग, उनको भी सभी को पता है कि ग्राउंड जीरो पर जाकर सबकी मदद करनी है। वहाँ पर यहाँ गाजीपुर की उसको लेकर आप परिवहन मंत्रालय में आपके पास क्या तैयारी है? उसके लिए नई जगह का चयन कर लिया गया है और जल्दी ही जो है नई जगह का चयन होने के बाद उस पर काम प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा।